नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। जी हाँ, आप सबकी समस्याओं का समाधान हमेशा करता हुआ आया हुआ है यह चैनल। यह आप सबका चैनल है, इसलिए आप सब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रेषित की जा सकें। तो आज ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, आप कौन कौन सी गलती न करें ताकि आपको पूरी ज़िंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़े। जी हाँ, आधा कंपटीशन आपको फॉर्म भरने से ही समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते भरते समय त्रुटियां कर बैठते हैं, उसकी वजह से फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती न करें, इसलिए सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सभी बिंदुओं पर बात करूंगा। टीजीटी पीजीटी 2020 में बम्पर जो भर्ती आई हुई है, इसमें सुनहरा मौका है, आपकी एक सीट सुरक्षित हो। मैं ऐसी शुभकामना ईश्वर से करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सबकी जितनी भी समस्याएं हैं इस चैनल के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सके। तो आवश्यक सावधानी, आवेदन करते समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं आप यहाँ से जल्दी से देख लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, आपको एक बार समझा देते हैं। एकल विषय के बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो परेशान हैं कि एकल विषय कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। तो एकल विषय का यहाँ ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उस पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप या जो भी चलाते हैं आप जल्दी से अपने मोबाइल से भी आप देख सकते हैं चीज़ों को एक बार। लेकिन आपसे मैं खुद एक बार यह आग्रह करूँगा, है आपका कार्य, लेकिन मैं आपसे आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा साइबर कैफ़े का ही सहारा लीजिएगा जब फार्म भरिएगा। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति का ही सहारा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होगा, आप गलती कर बैठेंगे। हाँ, जो बेसिक डिटेल है आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, इशू डेट, प्रमाण पत्र क्रमांक, ये पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो साइबर कैफ़े वालों को बोलिए एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए और उससे पासवर्ड, ईमेल आईडी आप एक जगह सुरक्षित डायरी में लिख लीजिए और मोबाइल नंबर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोबाइल नंबर की वजह से आपका फार्म जो है आप कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हैं। जब आप चयनित हो जाते हैं साक्षात्कार के समय, अब तो टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, फिर भी आपकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाती हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। चलिए, तो डिटेल आप तो सही भरेंगे उम्मीद करूँगा। आप गूगल पे जाइएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। ऐसे आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। इस पर आप टाइप करेंगे यूपी SESSB और जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुलेगा। आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको ये इस प्रकार से कुछ फ्रंट पेज खुलेगा। ये फुल नहीं है, लेकिन आपको इसको मोबाइल में खोलना है, इसलिए यहाँ 3 बिंदु दिख रहा है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे। आपको डेस्कटॉप साइट पे जा कर के ये आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे आपका फुल स्क्रीन खुल जाएगा। ये आप आ गए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मूल वेबसाइट पर। लेकिन जो फार्म आवेदन हो रहा है वो UP-परीक्षा.nic.in पर हो रहा है, लेकिन हम आपको इस प्रोसेस से दिखा रहे हैं इसलिए कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई, जैसे ही क्लिक करते हैं ये सीधे आपको ले जाता है परीक्षा.UP.nic पर। तो आप ये आएंगे तो ये पेज आपका खुलेगा इस प्रकार से। जैसे ही ये परीक्षा.UP.nic.in देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये आ जाएंगे आवेदन के पास में। यहाँ देखिएगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म टीजीटी 2020 पीजीटी 2020। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपका ये पेज खुल जाएगा। आप पहले क्या भरना चाहते हैं, देखिए टीजीटी पीजीटी अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए फार्म अलग अलग से भरना पड़ेगा। जी हाँ, और अलग अलग विषय का भरना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग हिंदी और संस्कृत दोनों से देना चाहते हैं और कुछ लोग साइंस से और मैथ से देना चाहते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अलग अलग फार्म भरेंगे और उसका चार्ज भी अलग अलग लगेगा। तो टीजीटी मान लीजिए हम फार्म भर रहे हैं तो आपको पहला ऑप्शन पे टीजीटी का दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई। यहाँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये अप्लाई लिखा है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज खुल गया सभी विषयों का। अब जिस पे आपको करना हो, मान लीजिए हम संस्कृत में करने चल रहे हैं तो हमको संस्कृत में ये 21 नंबर का है, देखिए लोअर एज 21, जिसका इसमें एज जो है, जो मिनिमम एज होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम इसमें अब कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 62 वर्ष तक जो रिटायरमेंट है वहाँ तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिएगा संस्कृत के आगे, तुरंत आपका ये पेज खुलेगा।
ये पेज ऐसे कुछ खुलेगा, ये पूरा आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होता है और इसी पेज के नीचे ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। ये देखिएगा, ये आपका है। यहाँ पर इस रेडियो बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बटन यहाँ खिसक के चली जाएगी। आई एक्सेप्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ग्रीन कलर ऑन हो गई बटन और यहाँ पर आई एक्सेप्ट हरा कलर पे क्लिक करेंगे तो ये आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए आवेदन ये खुल गया। इसमें क्या क्या भरना है इसको देख लीजिए। कैंडिडेट नेम, आप देखिए हाई स्कूल के हिसाब से आप आवेदन करिएगा। अगर हाई स्कूल में किसी कारणवश किसी के नाम में गलतियां हैं, त्रुटि है, बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट्स में सही है, तो आप जो सही भरेंगे फिर आपको सुधरवाना होगा हाई स्कूल में। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। सभी डिटेल, मदर्स नेम, फादर्स अथवा हस्बैंड्स नेम, जिन जो विवाहिता हैं वो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू मैरिड, सिटीजनशिप, डोमिसाइल, कैटेगरी जो भी है आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी साइबर कैफ़े वाले का मत भरिएगा और कोशिश करिएगा अपना भरिएगा। ईमेल आईडी नहीं है तो बनवा लीजिएगा। केयर ऑफ में आप क्या भरेंगे, किसी माता पिता का नाम दे देंगे, गार्जियंस का नाम। विलेज, जो गांव वाले हैं वो विलेज लिखेंगे, शहर वाले स्ट्रीट नंबर भी देते हैं। पोस्ट ऑफिस, ये सभी डिटेल आप जानते हैं। सब कुछ आपको भरने के बाद यहाँ पर ये आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है, इंटरमीडिएट का डिटेल देना है और फिर स्नातक का देना है। और स्नातक में ये साइबर कैफ़े, आपको साइबर कैफ़े में जो एक्सपर्ट हैं जो फॉर्म भरते हैं उनको पता है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, इशू डेट इत्यादि मांग रहा है तो सभी चीज़ों को आपको केवल चेक करना है। सभी चीज़ों को चेक करना है, क्योंकि आप नहीं चेक करेंगे तो गलती कर बैठेंगे और जैसे ही गलती कर बैठेंगे तो मान के चलिए कि हमेशा के लिए। अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप तदर्थ शिक्षक हैं, यस या नो? यस कर देंगे तो सभी डिटेल आपको देना होगा। ये डिटेल तदर्थ शिक्षकों के लिए ये चीज़ है। आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल है। तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति का दिनांक, जनपद का नाम जहाँ विद्यालय स्थिति है, विद्यालय का नाम, याचिका संख्या, याचिका वर्ष, माननीय उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश दिनांक, पत्र संख्या, पत्र दिनांक, वेतन भुगतान होने का दिनांक। तो ये सारी डिटेल आप करने के बाद, और ये आप देख सकते हैं कि ये फार्म में सभी चीज़ें हमने फर्जी एक फार्म भरा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के आप साइबर कैफ़े का सहारा लेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो आपको अगर कहीं भी कोई समस्या समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जैसे ही फॉर्म भर जाएगा आपको करना क्या है, ये इसका जो डिटेल्स है यहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार आप डिटेल्स आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्या क्या लग रहा है। सभी चीज़ हमने आपको दिखाया। यहाँ से सक्सेसफुल वाला दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया है। कंग्रेचुलेसन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। संस्कृत टीजीटी के लिए हमने दिखाया डिटेल। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्या क्या डिटेल मांगा था और ये विधि जो विधि द्वारा स्थापित, और अगर मान लीजिए कोई बीए किया है तो बीए अथवा उसके इक्विवेलेंट समकक्ष कोई परीक्षा जैसे शास्त्रीय आचार्य है वो, और एलटी कोई बीएड नहीं किया है तो एलटी है तो इसमें हमने एलटी डाल करके अप्लाई कर दिया है। लेकिन आप बीएड अप्लाई करेंगे जो ज़्यादातर बीएड किए रहते हैं। और फिर ये कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस इत्यादि सब भर गया। सभी डिटेल होने के बाद ये सभी आपका एक फार्म होगा, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसको ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अगला प्रोसेस पेमेंट होता है। पेमेंट होने के बाद आपकी फ़ोटो इत्यादि लगाई जाती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बेसिक डिटेल इतना ही मांगा जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया। और अगर आगे के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी चीज़ें मांगी जाती हैं तो आप लोग अपना जो भी आंकड़ा है उसको सही दीजिएगा और कोशिश करिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी हो। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखें। मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं उसका समाधान दे सकूं। तो अगर लगा हो अच्छा वीडियो तो ज़रूर इसको आप लाइक करें, और नए हों हमारे चैनल पर तो एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। आपको कौन सी रणनीति अपनानी है, अगर आप चाहे जिस विषय को हो, विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत के, अगर आपको इस बार सफलता लेना है तो मेरे विचार को अगर आप लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से रणनीति बनाएं, कैसे आप सफल हों, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा नंबर है 7905775529। जी हाँ, 7905775529।
इस पर आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, अपनी समस्या रखेंगे और टेक्निकल टीम मेरी तुरंत आपसे संपर्क करेगी। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।